हाय गाइस, अगर आप लोग टीवीएस क्रेडिट साथी से कंज्यूमर लोन लिए हो, उस स्थिति में आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कंज्यूमर लोन आखिर होता क्या है। देखिए, टीवीएस क्रेडिट साथी एक फाइनेंस कंपनी है। ये क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार का लोन देते हैं और कुछ प्रोडक्ट को हम लोग ईएमआई के माध्यम से लेते हैं और उसको ही कहा जाता है कंज्यूमर लोन। क्योंकि इतना तो आप सबको पता ही होगा, टीवीएस क्रेडिट साथी को लोन में रखते हुए बहुत लोग मोबाइल, लैपटॉप, एसी, फ्रिज वगैरह बाई करते हैं। इसको ही बेसिकली कहा जाता है कंज्यूमर लोन। और आज का इस वीडियो पर मैं आप सबको कंज्यूमर लोन से रिलेटेड कुछ चार्जेस के बारे में बताऊंगा जो कि टीवीएस क्रेडिट साथी का ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है। साथ में इस वीडियो के तहत मेरा एक्सपीरियंस आप सबको मिलेगा। कुल मिला के वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेक श्योर वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। टीवीएस क्रेडिट साथी का कंज्यूमर लोन का जो चार्जेस है कुछ इस प्रकार का। अगर ऑटो डेबिट फेल्ड होता है, उस स्थिति में 500 रुपीज का चार्जेस लिया जाता है। मतलब आप लोग जब लोन लेने के लिए जाएंगे, ईएमआई डेट पर ऑटोमेटिक अपना बैंक अकाउंट से पैसा काट जाए, इस प्रकार का सिस्टम को एक्टिवेट करना पड़ता है। इसको ही कहा जाता है ऑटो डेबिट। उसके अलावा ईसीएस, ऑटो क्लियरिंग, ईसीएच अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन हम मान लेते हैं ऑटो डेबिट। बाउंस चार्जेस है 500 रुपीज। उसके अलावा अगर कोई एजेंट या फिर कोई एम्प्लॉई अपना घर तक आते हैं ईएमआई को कैश के रूप में कलेक्ट करने के लिए, 100 पर विजिट पर 100 रुपीज करके चार्जेस आप लोगों को देना पड़ेगा। ये बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला जो चार्जेस है क्रेडिट वेरिफिकेशन चार्जेस, ये है 150 रुपीज। मतलब अपना जो क्रेडिट प्रोफाइल है, उसके अलावा जो फाइनेंशियल प्रोफाइल है, उसको वेरीफाई किया जाता है। ये उसका चार्जेस है। अगला जो चार्जेस है, अगर आप लोग डुप्लीकेट एनओसी या फिर एनडीसी को लेते हो, उस स्थिति में 250 रुपीज का चार्जेस देना पड़ेगा। साथ में दोस्तों, अगर आप लोग डुप्लीकेट रीपेमेंट शेड्यूल का हार्ड कॉपी लेते हो, उस स्थिति में भी 250 रुपीज का चार्जेस देना पड़ेगा। चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं अलग सा चार्जेस के ऊपर, जो है फोर्स क्लोज चार्जेस। ये फोर्स क्लोज जो चार्जेस है, ये है 3%। मान के चलिए टीवीएस क्रेडिट साथी से आपने ईएमआई के माध्यम से कोई भी प्रोडक्ट को लिए हो जिसका टोटल ईएमआई बनाए हो 1 साल का। अभी क्या हुआ, 4 महीने के बाद या फिर 6 महीने के बाद आपके पास काफी ज्यादा पैसा आ चुका है। अभी आप चाहते हो लोन को क्लोज करना, यानी फोर्स क्लोज। हालांकि लोन पूरी क्लोज होने का समय नहीं आया है, ईएमआई अभी भी बाकी है, लेकिन आप लोग क्लोज करना चाहते हो। उस स्थिति में क्या होगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट बचा हुआ है उसके ऊपर 3% का इंटरेस्ट लगेगा और पूरा अमाउंट आप लोग पे कर देंगे, अपना लोन फोर्स क्लोज हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चार्जेस के ऊपर। अगर आप लोग वैल्यू एडेड सर्विस लेते हो, जैसे कि क्रेडिट्स का सर्विस, उसके अलावा इंश्योरेंस का सर्विस, सो इसका अलग अलग चार्जेस होता है। मतलब डिपेंड करता है किस प्रकार का इंश्योरेंस है, कितना क्लेम मिलेगा, सो ये चार्जेस अलग होता है। एक्चुअल कोई अमाउंट होता नहीं है, सर्विस के ऊपर ये डिपेंड करता है। चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं अगला चार्जेस के ऊपर, वो है लीगल एंड इंसिडेंट चार्जेस। मतलब कोई एक ऐसा केस हुआ जिसमें टीवीएस क्रेडिट साथी कस्टमर के अगेंस्ट कोई लीगल स्टेप उठाते हैं, मतलब कानूनी स्टेप। उस स्थिति में इसका जो चार्जेस होगा वो आप लोगों को चुकाना पड़ेगा। अभी ये चार्जेस किस प्रकार से कंसीडर किया जाता है, मान के चलिए आपको लीगल नोटिस भेजे है, उसके अलावा कोई एडवोकेट या फिर कोई लॉयर को हायर किए हैं, उसका जो फीस है सबको एक के बाद एक जोड़ के जो भी अमाउंट आएगा, ये पूरा अमाउंट कस्टमर को ही चुकाना पड़ेगा। अगर टीवीएस क्रेडिट साथी जीत जाता है तो, मतलब अगर कस्टमर का गलती हो तो। लेकिन दोस्तों, अगर टीवीएस क्रेडिट साथी का गलती है और कस्टमर सही है, उस स्थिति में कस्टमर टीवीएस क्रेडिट साथी के ऊपर केस कर सकते हैं। इस मुद्दा पर हम अलग से किसी वीडियो पर बात करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चार्जेस के ऊपर।
वो है लोन कैंसिलेशन चार्जेस। अगर आप लोग लोन को कैंसिल करना चाहते हो सो ये भी पॉसिबल है, लेकिन इसमें जो चार्जेस लगता है लगभग 1000 रुपीज। अभी 1000 रुपीज क्यों है, ये डिपेंड करता है किस प्रकार का लोन है, उसके अलावा कब आप लोग क्लोज कर रहे हो, कितना अमाउंट का लोन है, लेकिन मोटा मोटा लगभग 1000 रुपीज लग जाता है। अगला जो चार्जेस है मैंडेट रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ये लिया जाता है 150 रुपीज। अगर मैंडेट रिजेक्ट होता है उस स्थिति में आप लोगों को 500 रुपीज का चार्जेस देना पड़ेगा। साथ में जो पेनल चार्जेस है 36% सालाना। अभी गाइस ये पेनल चार्जेस क्या है, मान के चलिए ईएमआई है, अभी आपने सही समय पर ईएमआई पे नहीं किए हो, 2 महीने के बाद या फिर 3 महीने के बाद ईएमआई पे करेंगे, सो अपना जो ईएमआई अमाउंट है उसके ऊपर एक चार्जेस लगता है। साथ में ये जो पेनल चार्जेस है ये लगता है, पेनल चार्जेस लगता है 36% सालाना, यानी महीने का होता है 3%। आई होप समझ चुके हो पेनल चार्जेस क्या है। चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं प्रोसेसिंग फीस के ऊपर। आपने टीवीएस क्रेडिट साथी के माध्यम से कोई प्रोडक्ट ले रहे हो, लोन के लिए प्रोसेसिंग फी लगता है और ये प्रोसेसिंग फी मैक्सिमम 10% का होता है। मान के चलिए प्रोडक्ट का वैल्यू है 20,000 और आपने कुछ डाउन पेमेंट किए हो और 15,000 का अपना लोन है, ठीक है। सो अभी ये जो 15,000 रुपीज है इसके ऊपर मैक्सिमम 10% यानी ज्यादा से ज्यादा 1500 रुपीज का ही प्रोसेसिंग फी लगेगा। आई होप ये भी क्लियर हो चुका है। अभी हम लोग बढ़ते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का हार्ड कॉपी चार्जेस, ये है 250 रुपीज। उसके अलावा सेफ चार्जेस भी लिया जाता है, ये है 500 रुपीज। बेसिकली यही कुछ चार्जेस है जो कि टीवीएस क्रेडिट साथी का ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है। और हाँ दोस्तों, आगे जाने से पहले आप लोग कहां से ये वीडियो को देख रहे हो, अपना शहर का नाम या फिर अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट के माध्यम से मुझे बताना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि भाई साहब और बहन जी हमें भी पता होना चाहिए आखिर हमारा वीडियो कहां से देखा जाता है। अगर आप लोग ये पूरा चार्जेस को डिटेल में जानना चाहते हो या फिर चार्जेस का एक पीडीएफ है जो कि मैं बना के रखा हूं और एक पीडीएफ है जो कि टीवीएस क्रेडिट साथी का है, अगर आप लोग पीडीएफ को लेना चाहते हो वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। उसी व्हाट्सएप नंबर को सबसे पहले सेव कीजिए और मुझे मैसेज कीजिए, मैं ये पीडीएफ आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगा। और हाँ, वीडियो अभी खत्म होने जा रहा है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है।